दीप जलाएं सबके घर पर, जो नम आंखें उनके घर पर। हर दिवाली मन जब दीप जलेगा, तब दिवाली पर्व मनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज और मैं हूं अनुजा रघुवंशी आपके साथ में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में सबसे ज्यादा किसी त्योहार का इंतजार किया जाता है तो वो है दिवाली, और उसके पीछे का कारण है दिए से जगमग घर, रौनक से भरपूर बाजार और नए लिबास और वो खुशी जो हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आती है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम्य अर्थात अंधेरे से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर जाइए, ये उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, इसलिए इतने सारे दीपों से हम हमारे घर आंगन सजाते हैं। दिवाली का इतिहास बहुत पुराना है और सबकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। सबसे ज्यादा दिवाली से संबंधित कोई पौराणिक कथा है तो वो है श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब रावण को हराकर और 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे, तब अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा राम के आगमन से बहुत ही उल्लासित था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ये थी भारतवर्ष की पहली दीपावली। जिस दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे, उस रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या थी, अर्थात आकाश में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। ऐसे माहौल में अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या को दीपों के प्रकाश से जगमग करके मानो धरती पर ही सितारों को उतार दिया हो। तभी से दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी दीपावली के दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास स्थली चित्रकूट में विचरण कर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर कामगिरी की परिक्रमा करते हैं और दीपदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी दीपावली के दिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अपनी वनवास स्थली चित्रकूट में विचरण कर श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर कामगिरी की परिक्रमा करते हैं और दीपदान करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिवाली सिंधु सभ्यता के समय में भी मनाई जाती थी। जी हाँ, और वो भी पूरे विधि विधान से। असल में जब वहां की खुदाई हुई तो मिले दियों के अवशेषों से यह अनुमान लगाया गया कि दीपावली का त्योहार उस सभ्यता में भी मनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए थे और 500 ईसा पूर्व की मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे व मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलोक की श्रृंखला थी। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। एक मूर्ति ऐसी प्राप्त हुई जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र उकेरे गए थे और वहीं दूसरी मूर्ति प्राप्त हुई देवी की, जिसमें देवी के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। इस बार की दिवाली हमारे देश के लिए और खास होने वाली है और उसकी वजह है अयोध्या में रामलला के मंदिर में माता सीता को भी खास स्थान दिया जाएगा। माता सीता की अशोक वाटिका में स्थापित शिला श्रीलंका से भारत लाई जाएगी। इस पत्थर को भारत में नियुक्त श्रीलंका के राजदूत मिलिंदा मारागोदा को सौंप दिया गया है। अब इस पवित्र पत्थर को भारत लाया जाएगा।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और रामलला के मंदिर में माता सीता को भी खास स्थान दिया जाएगा। इसी भाव के साथ मंदिर निर्माण में श्रीलंका के अशोक वाटिका स्थित सीता एलिया के पत्थर का भी इस्तेमाल होगा। सीता एलिया वो स्थान है जहां माता सीता को रावण ने कैद करके रखा था। मान्यताओं के मुताबिक सीता एलिया वो जगह है जहां देवी सीता को दशानन रावण ने अपनी राजधानी की एक सुरमय वाटिका में बंदी के रूप में 11 महीने तक रखा था। वैसे तो दीपावली की बहुत कहानियां हैं, पर हम जानना चाहते हैं कि आपकी दिवाली की कहानी क्या है। आप किस तरह अपनी दिवाली मनाते हैं? आपके दिवाली के वीडियोस हमारे चैनल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के इस दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली।